जय हिंद साथियों। साथियों, आपके परिवार एग्जाम योद्धा में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लोग नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो हम देखते हैं, शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए किसी संख्या में कितनी बार शून्य आया, अंतिम में कितनी बार शून्य आया है, इसको पता करने के लिए हम देखते हैं कि उस संख्या में कितने बार 2 और कितने बार 5 आया हुआ है। जितनी बार 2 और 5 का पेयर बनेगा उतने शून्य लास्ट में आएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए 1 2 3 4 5। 5 तक की संख्याओं का आपस में गुणा होता है, तो इसमें से एक बार 2 और एक बार 5, इन दोनों का मिला के एक पेयर बनता है, इसलिए इसके लास्ट में एक जीरो आएगा। इसका गुणा जो है 120 होगा, तो इसमें कितने जीरो बनेंगे? एक जीरो बनेंगे। जितनी बार 2 और 5 का पेयर बनेगा उतने जीरो बनेंगे। अब यही संख्या और आगे तक होती, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने जीरो बनते? तो इसमें 2 और 5 का एक ही पेयर बन रहा है, तो एक पेयर बनने की वजह से शून्य कितना होता है? शून्य की संख्या एक होती, शून्य की संख्या एक ही होती, क्योंकि इसमें एक ही पेयर बना हुआ है। और आगे चलेंगे तो देखेंगे कि 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 5 6 गुणे में 7 गुणे में 8 गुणे में 9, कितने जीरो बनेंगे? तो इसमें भी हम देखेंगे 2 और 5 कितनी बार 2 है, 2 कई बार आया, 2 2 में है, 2 4 में भी है, 2 6 में भी है, 2 8 में भी है। 5 कितनी बार आया है? तो 5 कम बार आता है। 5 हम देखेंगे 5 केवल एक बार आया है, तो 2 से केवल एक बार का पेयर बनेगा, 2 से केवल एक बार का पेयर बनेगा, इसलिए इसमें भी एक ही शून्य होता है। साथियों, शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें यह देखना होता है कि इवन संख्या, इवन नंबर से 5 का कितना पेयर बन रहा है, इवन नंबर और 5 का कितना पेयर बन रहा है। अब अगर जो आगे देखेंगे तो 1 गुणे में 2 गुणे में 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें देखेंगे शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें देखेंगे कि 2 कितनी बार आएगा, 2 तो 2 में भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, 8 में भी है और 10 में भी है। 5 की संख्या हम देखेंगे, 5 एक बार यहाँ आया हुआ है और 5 एक बार 10 में आया हुआ है, तो टोटल दो बार 5 आया हुआ है, तो शून्य की संख्या इसमें 2 होगी। अब कोई बहुत बड़ी संख्या दी हुई हो, जैसे 50 फैक्टोरियल, मतलब 50 तक का, 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का गुणा। अब इसमें कितनी बार 5 आएगा, कितनी बार 2 आएगा, तो जितनी बार 5 आएगा उतने पेयर बनेंगे और उतने शून्यों की संख्या होगी। तो 5 कितनी बार आएगा, इसको ज्ञात करने के लिए हम पूरी संख्या को लिख के 5 को अलग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या नियम कहता है कि इस 50 में हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 10 बार। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अब ये 50 के बाद जितनी बार गया है, एक बार 10 बार गया है और एक बार 2 बार गया है, तो दोनों को जोड़ेंगे टोटल 12 हो जाएगा। यानी कि इसमें टोटल 12 बार 5 बनेगा। इस पूरे फैक्टोरियल 50 में 12 बार 5 बनेगा, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। शून्य की संख्या 12 होगी। आगे देखेंगे
एक संख्या दी हुई है 357 फैक्टोरियल। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 357 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा हुआ है। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? अब ये कहता है कि 1 गुणे 2 गुणे 3, ये 357 तक का, 1 से 357 तक का गुणा है। अब इसमें 357 में 1 से 357 तक में कुल कितनी बार 2 और कितनी बार 5 बना? तो 2 तो कई बार बनेगा। हम देखेंगे 5 कितनी बार बनेगा। तो 5 कितनी बार बनेगा तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा? 5 सत्ते 35, 5 का 9, 71 बार जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 14 25 70, 14 बार जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। अब 71 प्लस 14 प्लस 2, इनको हम जोड़ लेंगे तो 4 2 6 1 7 87, 87 बार 0 बनेगा। कितनी बार बनेगा? 87 बार बनेगा। अच्छा, कोई फैक्टोरियल दिया हुआ है जैसे 375 फैक्टोरियल, और इसमें पता करना है कि आपका 3 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा। कोई भी संख्या पता करनी हो तो ये कहता है 1 गुणे 2 गुणे 3, 375। 3 पता करना है तो इस 375 में 3 से हम भाग देंगे और जो शेष बचता है उसको हम छोड़ देते हैं। 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे तो 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 एकन्नम 3। फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकन्नम 3, 3 तिरिका 9, 13 बार हो जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12। अब यहाँ से हम इतनी सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा 3 कितनी बार बनेगा। 5 1 6, 6 4 10, 3 13 की 3 हाथ में आई। 4 2 6 1 7 1 8, 183 बार 3 बने। अब इसमें देखेंगे कि कितना शून्य बनेगा। तो 2 तो कई बार बनेगा। 375 में हम देखेंगे 5 कितनी बार बनेगा। 5 कितनी बार बनेगा तो 5 7 35, 5 एकन्नम 5, ये 14 25, सॉरी। अब इसमें देखेंगे 375 में शून्यों की संख्या कितनी बनेगी। 375 में शून्य की संख्या 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने पे 5 सत्ते 35 और 25, 5 पचे 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ये 15 बार जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे और ये 3 बार जाएगा। तो इनका टोटल योग कितना होगा? 93। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 93 होगी। इसमें देखिए 1 3 5 7 99 तक। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें शून्यों की संख्या 0 होगी, क्योंकि ये विषम संख्या है ना। इसमें 2 कहीं बनेगा ही नहीं। 5 तो इसमें बनेगा लेकिन इसमें 2 नहीं बनेगा। जब 2 नहीं बनेगा तो 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा, और जब 2 5 का पेयर नहीं बनेगा तो 0 का निर्माण नहीं होगा। इसी प्रकार एक संख्या है 1005 गुणे 1003 गुणे 1005 1003 999 गुणे ...
123। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें भी शून्यों की संख्या नहीं, 0 होगी, मतलब शून्य इसमें नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें 2 नहीं बनेगा, सारी संख्याएं विषम है। अगला देखेंगे 5 गुणे 15 गुणे 25 गुणे 35 गुणे 45 गुणे 2 पे पावर 10। इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यों की संख्या, इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। कितने शून्य बनेंगे? 5 गुणे 15 गुणे 25 गुणे 35 गुणे 45 गुणे 2 पे पावर 10। इसमें 2 जो है 10 बार आया हुआ है। हम 5 देखेंगे कितनी बार आया हुआ है। एक बार 5 यहाँ आया है, एक बार 5 यहाँ आया है, 2 बार 5 यहाँ आया है, एक बार 5 यहाँ आया है, एक बार 5 यहाँ आया है। टोटल कितनी बार 5 आया? 1 1 2 2 4 4 1 5 1 6, टोटल 6 बार 5 आया है। तो और 2 की संख्या कितनी है? 10। 2 जो है 10 बार आया हुआ है। तो पेयर हमारे पास 5 की संख्या 6 ही है, तो 6 ही पेयर बना सकते हैं। तो शून्यों की संख्या 6 होगी। तो साथियों, आज हम लोग नंबर ऑफ जीरो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसी प्रकार आप लोग क्लास में बने रहिए और सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।